नमस्कार, स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एई ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन। यही दो ऐसे विज्ञापन थे जो काफी दिनों से आप लोगों को इंतजार था और इन्हीं दोनों विज्ञापनों में देखा जाए तो काफी दिनों से समकक्ष अर्हता का विवाद और परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद बना हुआ था। कितने पदों पर और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा और क्या कुछ बदलाव करके लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जेई के एक और विज्ञापन का जिक्र होना शुरू हो गया है। 545 पदों पे नगर पंचायत से कब तक विज्ञापन देखने को मिलेगा और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक देखने को मिल सकती है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की जानकारी हो, या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से या लोक सेवा आयोग के आने वाली भर्ती परीक्षाओं की बात हो या नए विज्ञापन की जानकारी हो या कोई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक मिल सके। किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए फ्यूचर ऑफर सेल, जिसमें आपको 699 की टेस्ट सीरीज महज 527 रुपए में देखने को मिलेगी। आप एसएससी हो गया, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, एसआई भर्ती हो, यानी भारत के सभी भर्ती परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज आपको इस ऐप पे देखने को मिल जाएंगी। और 527 रुपए की टेस्ट सीरीज अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI तो आप लोगों को 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, यानी 527 में भी आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप से अपना टेस्ट देके आने वाली भर्ती परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहुप्रतीक्षित विज्ञापन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रवक्ता विज्ञापन। कितने पदों की संख्या है और विज्ञापन कब देखने को मिलेगा। तो आपको इसके पहले जो जानकारी दी गई थी इस चैनल के माध्यम से कि लोक सेवा आयोग के इस भर्ती की समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, यानी कि अब कोई भी विपदा अड़चन नहीं है इस विज्ञापन को जारी होने में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन इसके पहले 18 में देखने को मिला था, 2018 में। उसके बाद विज्ञापन देखने को नहीं मिला। जब भी छात्र गए तो यही बताया गया समकक्ष अर्हता विवाद चल रहा है, इसी वजह से विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। तो समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त हो गया। यह आपको लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो विज्ञापन जारी होगा वह 10,000 के आसपास पदों की संख्या रहेगी, जिसमें आपको एलटी ग्रेड और प्रवक्ता का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और विज्ञापन आने की जो जानकारी मिल रही आयोग से वह सितंबर माह में विज्ञापन आने की जानकारी मिल रही है। और इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन में दो बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले एक परीक्षा होती थी, अब 2 परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। साक्षात्कार और इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं उनसे बचिए। केवल 2 परीक्षा होंगी आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। एक आपकी प्री परीक्षा होगी जो कि OMR बेस होगी, OMR पे होगी, 150 प्रश्नों का पेपर होगा, सबका समान होगा। और दूसरी जो परीक्षा होगी यह भी परीक्षा OMR बेस होगी, 150 प्रश्नों का होगा, यह OMR पे होगी। और दोनों परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दोनों परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। पहले एक परीक्षा होती थी जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होता था। इस बार एक कॉमन कट ऑफ किया जाएगा प्री के लिए। जो कॉमन कट ऑफ रहेगा, जो वो पार कर लेगा, वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो जो मुख्य परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस, जो जानकारी मिल रही है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार आपका सिलेबस आएगा। और इस बार के एलटी ग्रेड के विज्ञापन में जो परीक्षाएं होंगी उसमें जीएस कंपलसरी हो सकता है सबके लिए। इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए और सितंबर माह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा और इसकी नोटिस संभवतः अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाए आयोग के एई विज्ञापन को लेके। तो एई का विज्ञापन काफी दिनों से इंतजार आप लोगों का था और इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया था इसमें भी जो परीक्षा पाठ्यक्रम का विवाद है इसमें भी काम चल रहा है। तो परीक्षा पाठ्यक्रम के विवाद का काम जो है वह 99% खत्म हो चुका है। बस समझ लीजिए किसी भी दिन, आने वाले किसी भी दिन, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो भी इसमें विवाद है, जो शासन से अनुमति मिलना बाकी है, वह अनुमति आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बहुत जल्द। एक सप्ताह के अंदर अंदर सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। और इस बार एई के विज्ञापन में ये मान के चलिए 350 पद होंगे, 350 पद होंगे जो एई का विज्ञापन होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिला होगा कि यूपीपीसीएल के एई का विज्ञापन अब लोक सेवा आयोग जारी करेगा। लेकिन फिर कल से देखा जाए तो इस पर विवाद बढ़ गया कि यूपीपीसीएल ही जारी करेगा, जिसको लेकर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर यूपीपीसीएल का विज्ञापन भी लोक सेवा आयोग जारी करता है तो यूपीपीसीएल के जो टोटल पद हैं वह 400 के आसपास पदों की संख्या है जो एई के विज्ञापन के पद हैं। अगर लोक सेवा आयोग के पास आ जाते हैं, देखिए संभावना पूरी है कि 90% संभावना कि लोक सेवा आयोग को अब यूपीपीसीएल के जो पद हैं वह भेज दिए जाएंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल ने लोक सेवा आयोग को और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अपने भर्तियों का जिम्मा सौंपा हुआ है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्ती कराएगा और लोक सेवा आयोग ग्रुप बी की भर्ती कराएगा। यानी एई की भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा और ARO की भर्तियां, RO की भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। और उसके बाद जो जेई की भर्ती हो गई, जो ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्ती हो गई, यानी कि कह सकता है स्टेनोग्राफर की भर्ती हो गई, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई, कंप्यूटर सहायक की भर्ती हो गई, ये सब भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा। अगर एई में ये भी पद जुड़ते हैं तो एक अच्छे पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लोक सेवा आयोग के एई विज्ञापन की जो भी कमियां थी वह कमियां अब दूर कर ली गई हैं। एक सप्ताह के अंदर अंदर परीक्षा पाठ्यक्रम भी तय हो जाएगा। जो शासन से अनुमति मिलना बताया जा रहा था इसके पहले, वह अब दूर हो गया। बस परीक्षा पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है। जैसे परीक्षा पाठ्यक्रम तय हो गया उसके बाद आपको एई का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन जानकारी के अनुसार
एल टिकट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले देखने को मिलेगा। अब लोक सेवा आयोग, जब काफ़ी दिन पहले की बात है कि 1 साल धीरे धीरे हो गया, आपको न्यूज़पेपर कटिंग देखने को मिला होगा कि अब परीक्षाओं में 2 स्टेज की परीक्षा होगी, चाहे वह लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा हो, यानी प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो जानकारी यह भी मिल रही है कि एक ही विज्ञापन जब जारी होगा तो उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी से आपको यह जानकारी नहीं दी जा सकती कि क्या प्री परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन यह है कि आपके परीक्षाओं में भी कुछ बदलाव देखने को इस बार मिलेगा। परीक्षा पाठ्यक्रम में भी बदलाव रहेगा। बाकी विज्ञापन का इंतजार करिए। जो भी असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी कि विज्ञापन इतने दिन से जारी नहीं हो रहा है, चाहे एलटीए की बात करें या फिर एक विज्ञापन की बात करें, तो वह कमियां अब दूर कर ली गई हैं। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई के 545 पद जो नगर पंचायत के हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। नगर पंचायतों में पहली बार भर्ती होंगे इंजीनियर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगी भर्ती। नगर पंचायतों में अवर अभियंता की भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए पदों का आकलन कराया जा रहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। यह आकलन कराया जा रहा है कि कहाँ कितने अवर अभियंता की जरूरत होगी, इसके आधार पर पदों की गणना। तो 545 नगर पंचायतों के लिए अवर अभियंता का कराया गया आकलन। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, राज्य सरकार नगर पंचायतों के बेहतर एवं सुनियोजित विकास कार्य कराने के लिए पहली बार अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में मौजूदा समय में 545 नगर पंचायतें हैं, लेकिन इनके पास अपने इंजीनियर नहीं है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, एई और जेई रखे जाएंगे। प्रदेश के सभी नगर पंचायत में सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंता रखे जाएंगे। सहायक अभियंताओं को नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों से स्थानांतरित करके भेजा जाएगा। और वहीं यूपीपीसीएल से जो पदों का अध्ययन भेजा जाना है जेई का, यह भी एक बड़ी भर्ती होगी। यानी कि पीटी 24 से आपको एक और बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। अब उसमें किस ट्रेड में ज़्यादा पद होंगे यह भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन ये जेई सिविल हो गया, जेई इलेक्ट्रिकल हो गया, जेई मैकेनिकल हो गया, जेई के अन्य सभी ट्रेडों के पद आपको देखने को मिलेंगे पीटी 24 से। चाहे उसमें बात करें यूपीपीसीएल से हो गया, जो अभी अगर देखा जाए मौजूदा समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जेई सिविल का एक अच्छा अध्ययन मिला हुआ है। यानी कि जो एक भर्ती चल रही है 2024, इसको छोड़ दिया जाए, 4600 प्लस पद हैं जो भर्ती पे आवेदन कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक और भर्ती, इसमें आपको बताया गया था कि 400 प्लस पदों का अध्ययन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला हुआ है, लेकिन उन पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4600 की भर्ती में नहीं ऐड करेगा। उसका अलग से विज्ञापन 2024 पीटी स्कोर कार्ड से देखने को मिलेगा। तो उसमें पदों की संख्या और बढ़ गई है और अध्ययन मिल चुके हैं। ये मान के चलिए कि 1000 प्लस पदों पे जेई सिविल का विज्ञापन हो गया, जो अभी तक की जानकारी है। उसके बाद यूपीपीसीएल से जेई सिविल के जो पद होंगे, और उसके बाद यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कि नगर पंचायतों से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आप लोगों को एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 24 से विज्ञापन जारी करेगा। तो जो लोग भी पीटी 23 नहीं दिए थे, काफी निराश थे पीटी 24 न दे पाने के कारण, वो आवेदन नहीं कर पाए, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अब पीटी 24 से भी आपको अच्छे अच्छे पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेंगे, चाहे टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक्निकल की बात करें। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद टीजीटी पीजीटी 2022 का आवेदन लिया गया था। अभी तक परीक्षा की तिथि देखने को नहीं मिली। अभी अगर देखा जाए तो जब छात्र एक सप्ताह 10 दिन पहले आयोग गए हुए थे, तो वहाँ के जो उप सचिव थे वो बाहर निकल के आए और लाइव कैमरे के सामने बोले भी 15 दिन के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। आप लोगों को दोबारा आना नहीं पड़ेगा, 15 दिन के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। उसी परीक्षा कैलेंडर में आपको टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो गई, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जिक्र हो गया, यूपीटीटी का विज्ञापन हो गया, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तिथि हो गई, देखने को मिलेगी। मान के चलिए रक्षाबंधन के आसपास आपका परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि देखने को मिलेगी। संभवतः नवंबर माह के लास्ट में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। तो आप लोग नवंबर माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए। और जो पदों के बढ़ने की बात चर्चाएं चल रही हैं, ये जोरों से चल रही हैं। अगर आयोग और शासन इस पे थोड़ा भी ध्यान दिया तो हो सकता है पद बढ़ सकते, लेकिन अभी ना के बराबर संभावना की पद बढ़े। जो भी 4100 पद थे उसी में परीक्षा कराई जाएगी। अभी पद बढ़ने की अगर देखा जाए दूर दूर तक कोई ऐसी जानकारी मिल नहीं रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक बड़ी भर्ती टीजीटी पीजीटी की भी देखने को मिले, क्योंकि 22,000 प्लस पदों की संख्या जो खाली है मौजूदा समय में टीजीटी पीजीटी की, तो यह विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह कह पाना संभव नहीं है कि टीजीटी पीजीटी के 2022 के विज्ञापन में जो विज्ञापन 4100 प्लस पदों पे था, उसमें 22,000 पद जोड़े जाएंगे। अभी यह कुछ भी क्लियर नहीं है। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।